हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स देखेंगे। आपके पर्सन की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, चाहे वो शो करते हो अपनी फीलिंग्स या ना करते हो, स्टिल हम उनकी ट्रू फीलिंग्स देखने की कोशिश करेंगे। ओके, जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है रीडिंग। आई टेल दिस सो मैनी टाइम्स, 1000 बार मैं बोल चुकी हूँ कि कोई भी रीडिंग यहाँ पे एटलीस्ट मेरे चैनल पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है। तो सारे लोग देख सकते हैं, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, सब लोग देख सकते हो। सिर्फ जो लोग सिंगल है, मतलब किसी नए पर्सन के लिए रीडिंग अगर देख रहे हो तो मे बी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, सो चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स देखते हैं आपको लेकर। आई होप आज आवाज़ एकदम क्लियर से आ रही है, क्योंकि क्या हो रहा था 2-3 दिनों से मैं कनेक्ट करना ही भूल जा रही थी और सिर्फ माइक लगा के रखा था मैंने। सो आज माइक भी लगाया एंड कलेक्ट भी किया है एंड आई चेक्ड इट। सो लेट्स सी आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। फोकस पूरा अपने पर्सन पे रखिए। ये कलेक्टिव्स की रीडिंग है, ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर चीज़ आपसे मैच नहीं करेगी। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, इस कनेक्शन को लेकर उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है। एंजल्स प्लीज गाइड करें। व्हाट मोर डू वी हैव, एंजल्स प्लीज गाइड करें। ओके, तो इनफ कार्ड्स आए हैं। चलिए लेट्स सी। बॉटम डेक में हार्मनी है। अब कार्ड्स देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा ही कार्ड्स आ गए, लेकिन इट्स ओके, ले लेते हैं। यहाँ पे पहला कार्ड है मोमेंट टू मोमेंट, द फूल, पेशेंस, ट्रस्ट, कंट्रोल, innocence, nothingness, the master, totality, friendliness and existence। तो बहुत कार्ड्स आ गए हैं, फर्स्ट टाइम मैंने इतने कार्ड्स लिए हैं, बट इट्स ओके, ज़रूरी थे, अगर आने थे तो आए हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जिनसे डील कर रहे हो, आपके जो पार्टनर है, ये पर्सन ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा होप्स है इस पर्सन के मन में। इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा होप्स है कि अभी भले ही सब कुछ ठीक नहीं है, बट आगे जाके एवरीथिंग विल बी ओके। ऐसा होप मुझे इनके अंदर दिखाई दे रहा है अबाउट यू एंड दिस कनेक्शन। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस पर्सन के अंदर मुझे लाइक ये ऐसा नहीं है कि आपको चाहते नहीं है, डेफिनेटली बहुत प्यार करते हैं, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, लेकिन उनको कोई भी जल्दी नहीं है। दे आर टेकिंग इट वेरी स्लो। मतलब ये कोई हड़बड़ी नहीं करना चाहते हैं और हड़बड़ी में कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहते हैं, गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते और पछताना नहीं चाहते हैं। सो जो भी ये कर रहे हैं बड़े धैर्य के साथ और अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। ओके, मुझे लगता है ये पर्सन धीरे 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 कदम उठा रहे हैं आपकी तरफ। मे बी माइन्यूट, आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा। ये अपने अंदर आपको लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है, इस रिश्ते को लेकर ये पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट है। सो इनकी मूवमेंट आपकी तरफ धीरे धीरे हो रही है। ओके, काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रख रहे हैं ये पर्सन। देखिए, इनके लिए भी आसान नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मुझसे दूर रहकर बहुत खुश है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनके लिए भी मुश्किल ही है आपसे दूर रहना, बट वो अपने आप को हिम्मत दे रहे हैं, वो अपने आप को समझा रहे हैं और जो भी डिसीजंस लेना चाहते हैं रैशनली लेना चाहते हैं, चाहे ताकि उसका गलत असर आप पे भी ना पड़े और इस रिश्ते पे भी ना पड़े। सो दे आर टेकिंग इट वेरी स्लो। दूसरी चीज़, मुझे नहीं लगता इस पर्सन के मन में आपको लेकर इस वक्त कोई भी गिले शिकवे है। मुझे कोई गिले शिकवे, कोई दुख, कोई गलत थॉट्स आपको लेकर नहीं दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपके मन में कोई बिलीफ नहीं बना के रख है। ओके, कई बार होता है ना कि हम किसी इंसान को लेकर या किसी सिचुएशन को लेकर हमारे मन में ऑलरेडी काफ़ी कुछ बिलीव्स बना के रखते कि नहीं ये तो ऐसा ही है, नहीं ये तो ऐसा ही है, तो दे आर नॉट डूइंग इट। वो कोई बिलीव्स पहले से बना के नहीं रख रहे हैं आपको लेकर।
एक फ्रेश एनर्जी से देख रहे हैं सिचुएशन को। ओके हाँ, ये पर्सन अपने फीलिंग्स को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं और वो सिचुएशन को भी कंट्रोल करना चाहते हैं, मतलब आपके साथ जो बिगड़ी हुई बात है उसको ये ठीक करना चाहते हैं। दूसरी चीज़, मुझे लगता है कि ये पर्सन जैसे चीज़ें जैसे दिन आ रहा है उसको वैसे काट रहे हैं, ज़्यादा कुछ एफर्ट्स डाल के सिचुएशन को बदलने की अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ऐसा किया तो बात बिगड़ सकती है, और अननेसेसरी रिस्क या अननेसेसरी गलत डिसीजंस ये पर्सन नहीं लेना चाहते। ओके सो दे आर टेकिंग इट वेरी स्लो, वन मोमेंट एट अ टाइम। ओके एंड पहले के मुकाबले ये पर्सन काफ़ी बदल गए हैं, काफ़ी पेशेंट हो गए हैं, काफ़ी मैच्योर हो गए हैं। ठीक है, जो भी करते हैं सोच समझ के करते हैं, अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वैसे भी ये पर्सन मुझे लगता है काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी चालाक भी है, तो कुछ गलत डिसीजंस लेके रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाहते हैं। ओके मुझे ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये जो फुल मून होगा, आने वाला जो फुल मून होगा, उसमें मेजर आप एक्शंस इस पर्सन की तरफ से देखोगे। ओके किसी के लिए न्यू मून पे ये चीज़ें हो गई है ऑलरेडी, या जो सोलर इक्लिप्स आया था ऑलरेडी एक्शन आ चुका है इस पर्सन की तरफ से, और किसी के लिए तो फुल मून में आने वाला है। ठीक है, सो बी रेडी फॉर दैट। मुझे लगता है ये पर्सन अगर पहले आप पे भरोसा नहीं करते थे, अगर इनको आपसे ट्रस्ट इश्यूज थे बहुत ज़्यादा, आप पे बिल्कुल भरोसा अगर इस पर्सन का नहीं था, तो नाउ उनके अंदर आपको लेकर भरोसा मुझे दिख रहा है। अब वो भरोसा करते हैं, एंड अगर उन्होंने आपका ट्रस्ट खो दिया था तो वो आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, दिल से नहीं दिमाग से ये सब कुछ कर रहे हैं। ओके बहुत सोचते हैं आपके बारे में, डे ड्रीमिंग करते हैं लिटरली, ये आपको लिटरली मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। आपको फील होता होगा इनकी एनर्जी स्ट्रेंज, कुछ आपको खिंचाव इनकी तरफ महसूस होता होगा। ये इसलिए होता है क्योंकि ये पर्सन इतना ज़्यादा सोचते हैं, इतना प्यार करते हैं, ये पर्सन इतना मिस करते हैं आपको कि आंखें बंद करे तो आप दिखाई देते हो, आंखें खोलते हैं तो आप दिखाई देते हो। तो ये लिटरली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके ये पर्सन जो है आपके साथ एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, किसी पुरानी एनर्जी को लेके नहीं आना चाहते, कोई पुराने गिले शिकवे लड़ाई झगड़े उनको ये बीच में नहीं लाना चाहते, एक फ्रेश एनर्जी से शुरुआत करना चाहते हैं। और आपके मन में भी इनको लेकर कोई गिले शिकवे ये नहीं रखना चाहते, दे वांट टू क्लैरिफाई एवरीथिंग। ओके ये पर्सन ने लेकिन अपने दिल पे बहुत ज़्यादा एक बोझ की तरह रखा है चीज़ों को, इतनी फीलिंग्स है, इतने प्यार है, लेकिन बहुत कंट्रोल करके रखा है, छुपा के रखिए अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार। ओके ये पर्सन अभी आपको 100% देना चाहते हैं, इसीलिए ये वक्त ले रहे हैं इतना, क्योंकि दे आर वांटिंग टू गिव यू 100%। ये कोई भी कसर नहीं बाकी रहना देना चाहते। अगर आपको इनसे कमिटमेंट एक्सपेक्टेड थी, तो मैं ये नहीं बोल रही कि तुरंत आके कमिटमेंट दे देंगे, लेकिन कमिटमेंट के बारे में एटलीस्ट सोच रहे हैं। ओके और मुझे लगता है ये पर्सन शुरुआत एक लाइट नोट पे करेंगे, मे बी दोस्ती की तरह शुरुआत करेंगे, या फिर धीरे धीरे वो अप्रोच कर रहे हैं, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कभी आपकी लाइफ में एंटर कर जाएंगे। ओके एंड मुझे लगता है ये अपने लाइफ पे भी फोकस कर रहे हैं, मे बी अपने लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, इनके कुछ ड्रीम्स है, कुछ गोल्स है, उस पर भी फोकस कर रहे हैं। ठीक है, चलो इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करें, मोमेंट टू मोमेंट कार्ड ये क्यों आए हैं यहाँ पे, एंजल्स प्लीज गाइड करें डिवाइन। ओके सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, जो मोमेंट टू मोमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है। फूल की एनर्जी एंजल्स क्यों है यहाँ पे, द हर्मिट, ये वर्गो की एनर्जी है। पेशेंस, व्हाई इज दिस पेशेंस हियर, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ट्रस्ट क्यों है यहाँ पे, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, कंट्रोल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इनोसेंस क्यों है, 5 ऑफ कप्स। नथिंगनेस ये कार्ड यहाँ पे क्यों है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। द मास्टर ये कार्ड यहाँ पे क्यों है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एग्जिस्टेंस ये कार्ड यहाँ पे क्यों है, द स्टार। फ्रेंडलीनेस ये कार्ड यहाँ पे क्यों है, द लवर्स, वाओ। एंड टोटलिटी ये कार्ड यहाँ पे क्यों है, 6 ऑफ कप्स। ओके एंड बॉटम डेक में है द सन कार्ड, जो हार्मनी को क्लैरिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे साइंस, सबसे इम्पॉर्टेंट साइंस तो यहाँ पे वर्गो है,
एक्वेरियस है, जेमिनाई है और लियो है, ठीक है। और बाकी भी साइंस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन आपको इतना शांत दिखाई दे रहा है बाहर से, जैसे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे ये आपको भूल चुके हैं, जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। इनके लिए भी एक एक दिन काटना, एक एक पल काटना बहुत मुश्किल है आपके बिना। ये भी काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत प्रेशर में है। हो सकता है काम का प्रेशर हो, फैमिली का प्रेशर हो, या किसी और चीज़ का प्रेशर हो, ठीक है। तो ये आपको बाहर से जितने शांत नज़र आ रहे हैं, उतनी इनकी ज़िंदगी शांत नहीं है और इनका मन भी उतना शांत नहीं है। दूसरी चीज़ मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि ये पर्सन अपने आप में फोकस कर रहे हैं ताकि अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी को बाहर निकाले, क्योंकि मे बी इस पर्सन ने पहले आप पे रौब जमाया है, आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, आपको गलत समझा है, आप पे एक्यूजेशंस लगाए हैं। तो ये पर्सन सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, अपने अंदर झांक रहे हैं और एक नई बिगनिंग के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हैं, ओके। एक्सेप्टेंस बढ़ा रहे हैं, जो भी इनके अंदर नेगेटिविटी थी जिसके वजह से कनेक्शन खराब हुआ, ये उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैंने बोला ना आपको, बाहर से शांत दिख रहे हैं, अंदर बहुत कुछ चल रहा है इनके। दूसरा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि देखिए इस पर्सन का पैशन, इस पर्सन का आपके लिए अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये अपने इमोशंस पे, अपने पैशन पे, अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। ये नहीं रह पाते, नहीं अपने आप को आपसे दूर रख पाते। आप इनके लिए जैसे छोटे बच्चे के लिए जैसे चॉकलेट होता है ना, उस तरह से आप इनके लिए एक टेम्पटेशन हो, लेकिन ये अपने आप को रोक रहे हैं, ओके। मुझे ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पे कि ये पर्सन और आपके बीच एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं। मे बी ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से इनको काफ़ी तकलीफ़ हुई है या आपको तकलीफ़ हुई है, ठीक है। और ये या फिर इनको लगता है कि आप इतने ज़्यादा इनकी वजह से एक ट्रॉमा में चले गए हो, परेशान हो चुके हो कि ये आपको उसमें से बाहर निकालना चाहते हैं, आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं। तो उसी के बारे में सोच सोच के स्ट्रेस आ रहा है इस पर्सन को कि कैसे आपका ट्रस्ट जीता जाए, ओके। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन अपने आप को इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं और अपने माइंडसेट को फिक्स कर रहे हैं ताकि जब भी आपके पास आए तो सॉलिड ऑफर के साथ आए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, आपसे भागे ना। इसलिए ये अपने आप पे काम कर रहे हैं, अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं। मे बी ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो या कुछ बहुत ही दिमाग का काम है इस पर्सन का, लेकिन ये उसमें बहुत आगे बढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि अगर इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी या कोई इनके पीछे पड़ा था या इनको कोई लाइक करता था जो थर्ड पार्टी बनकर आया था आपकी रिलेशनशिप में, तो इनका वहाँ से जो फीलिंग्स है ना सारी ख़त्म हो गई है, कुछ भी नहीं बचा उनके लिए, ठीक है। और ये पर्सन अगर पहले आपके ऊपर सिर्फ अट्रैक्शन था इनका, तो वो भी ख़त्म हो गया। अब ये प्यार ज़्यादा करते हैं, अट्रैक्शन बाद में है। अट्रैक्टेड तो है लेकिन प्यार ज़्यादा है, ठीक है। एंड यहाँ पे किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी साइड बाय साइड है। यहाँ पे काफ़ी लोग अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हैं। आप उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं या आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं। वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी में है और आप अपने स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी में हो, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे लगता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको इस पर्सन ने इतना परेशान कर दिया, इतना दिल तोड़ दिया कि आप पहले जैसे अब नहीं रहे। इस पर्सन को मलाल है, इस पर्सन को उस बात की बहुत दुख होता है कि इन्होंने ही खुद आपके अंदर जो एक इनोसेंस था, आपके अंदर जो एक प्यारी सी एनर्जी थी, उसको अपने बिहेवियर की वजह से ख़त्म कर दिया। और ये उन फीलिंग्स को, उस प्यार को, उस केयर को बहुत मिस करते हैं, आपके बचपने को, आपकी शरारतों को, ओके। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि ये पर्सन इसलिए अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यूनिवर्स खुद उन्हें आपके करीब लाएगा, भगवान उन्हें खुद आपसे मिलाएगा और कहीं ना कहीं वो जादू हो जाए, कुछ तो समय का। मे बी उन्हें लगता है कि मेरा नसीब ही ख़राब है इस वक्त, मे बी लक इज़ नॉट बाय माई साइड, इसलिए मुझे ये पर्सन मुझसे दूर है। तो ये भी चीज़ें इनके दिमाग से धीरे धीरे हट रही है और ये श्योर है कि भगवान उन्हें आपसे मिला ही देगा। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन को ना आपने ट्रिगर किया। ये पर्सन एहसानमंद है आपके, क्योंकि इन्हें लगता है कि आपके वजह से ये अपने लाइफ में ट्रिगर हुए, अपने करियर को लेकर, अपने एग्जिस्टेंस को लेकर, मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूँ या मैं क्या बनना चाहती हूँ, ये आपने इनको ट्रिगर किया है, ठीक है। तो आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो, डेफिनेटली ट्रिगर तो करोगे एक दूसरे को अपने ग्रोथ के लिए, ठीक है। और आपने भी किया है इनको अपने ग्रोथ के लिए एक ट्रिगर। मे बी आपको इस फेमस पर्सनैलिटी हो या फिर
ये पर्सन बनना चाहते हैं फेमस पर्सन, ठीक है। और अगर आप फेमस पर्सनालिटी हो, ये पर्सन तो आपके सबसे बड़े फैन है, ठीक है। आप कोई भी चीज़ अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे करते हो, सबसे पहले तो ये आपका हर चीज़ देखते हैं। दूसरी चीज़ मुझे, ये कुछ लोगों के लिए रेजोनेट हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि ये पर्सन प्यार आपसे करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये आप दोनों के बीच की दोस्ती, आप दोनों के बीच कंफर्टनेस को बढ़ाना चाहते हैं, ताकि बाद में जाके रिलेशनशिप खराब ना हो, ठीक है। क्योंकि उन्हें लगता है कि जब रिश्ते में दोस्ती होगी तो उस रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता या ख़राब नहीं कर सकता, और वही वो करेंगे। इस बार वो दोस्ती से शुरुआत करेंगे, ओके। बट प्यार है, फीलिंग्स तो प्यार की है, बस दोस्ती दिखाएंगे आपको। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन ना आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। जो आप इनका साथ देते थे हर सुख में दुख में, आपने कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया इस पर्सन को, चाहे कुछ भी हो, आपने हर चीज़ इनके लिए कर दी है। तो वो उस चीज़ को बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत नॉस्टैल्जिक हो रहा है कि आपने कितना 100% दिया इस पर्सन को, ठीक है, और वो नहीं दे पाए। तो इसलिए वो मिस कर रहे हैं कि यार मैं उस वक्त नहीं दे पाई या दे पाया। सो उस चीज़ का भी उन्हें बुरा लग रहा है और बहुत मिस कर रहा है आपको, ठीक है। एंड ओवरऑल एनर्जी, दे वांट देयर हैप्पीनेस बैक। वो अपनी खुशी वापस चाहते हैं और उनकी खुशी हो आप, ठीक है। सो वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं और आपकी खुशी आपको लौटा दी जाएगी। डोंट वरी, सब कुछ ठीक होगा। आप बस पेशेंस रखिए, हिम्मत रखिए। आपके लिए एडवाइस देखते हैं आपके लिए एडवाइस देखते हैं, ठीक है। चलिए, व्हाट एडवाइस डू वी हैव? आपके लिए क्या एडवाइस है एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से? आपके लिए क्या एडवाइस है? किस तरह क्या करना है, क्या माइंडसेट रखना है आपको? करेज एंड ब्रेवरी, देखो आपको करेजियस, हिम्मत रखनी है, ठीक है। हिम्मत नहीं हारनी है। बी ब्रेव यार, करेजियस बनो, ठीक है। हिम्मत मत हारो। आस्क एंड रिसीव, तो एंजल से पूछिए, एंजल से मांगिए और आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और जो चाहते हो वो भी मिलेगा, बट सच्चे दिल से मांगो। एंड आपका डिवाइन टाइम आ चुका है काफ़ी लोगों के लिए। दिस इज़ योर डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। चलिए देखते हैं आप दोनों के बीच में आने वाले समय में ठीक क्या होने वाला है। व्हाट्स गोइंग टू बी बेटर? आने वाले समय में क्या चीज़ें ठीक होने वाली हैं और इस पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस है आपके लिए? क्या कौन सी चीज़ें ठीक होने वाली है आने वाले समय में? सुपर सैड एंड सुपर एग्जॉस्टेड, तो देखिए कहीं ना कहीं ये पर्सन भी सैड है, आप भी सैड हो, आप भी एग्जॉस्ट हो चुके हो, ये पर्सन भी एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो ये चीज़ें ख़त्म होने वाली है। जिस भी वजह से आप दोनों बार बार अब एक दूसरे को सैड करते हो, दुखी करते हो, वो चीज़ें ख़त्म होने वाली है, या आप दोनों के दुख भरे दिन ख़त्म होने वाले हैं। कहीं ना कहीं रिग्रेटफुल, मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी पछता रहे हैं, जो भी इन्होंने आपके साथ किया है आज तक उसके लिए बहुत पछता रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको अब, अगर आपको पछतावा हो रहा था कि मैंने क्यों प्यार किया इस पर्सन से, तो आप, ये पर्सन ऐसे बिहेव करेंगे कि आपका पछतावा ख़त्म कर देंगे, ओके। नेक्स्ट है नॉट रेडी फॉर सॉलिड कमिटमेंट, तो अगर ये पहले रेडी नहीं थे सॉलिड कमिटमेंट के लिए, तो अब ये पर्सन रेडी रहेंगे, अपनी कमिटमेंट देने के लिए रेडी रहेंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन पहले में भी अपनी गलतियाँ नहीं मानते थे, या फिर आपको कभी भी इस पर्सन ने ऐसा नहीं बोला कि यार मेरी गलती थी, मैं पछताता हूँ, मेरी गलती थी, लेकिन अब आने वाले टाइम में वो होगा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे है कन्फ्यूजन, तो अगर इस पर्सन के मन में कन्फ्यूजन था किसी भी बात को लेकर, तो वो कन्फ्यूजन ख़त्म होने वाला है और वो आपकी लाइफ से भी उस कन्फ्यूजन को हटा देंगे। ट्रांसपेरेंसी नहीं थी तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, जो भी वो नहीं सच बता देते आपको, सच्ची सच्ची बातें बताएंगे, आपके साथ लॉयल रहेंगे, फेथफुल रहेंगे, और आप दोनों के बीच में कोई चीज़ें छुपी नहीं रहेगी। और आखिरी मैसेज है अंडरस्टूड योर वैल्यू, तो पहले आपकी वैल्यू इस पर्सन को समझ में नहीं आती थी, आई थी, बट अब ये पर्सन आपकी वैल्यू समझ गए हैं। सो दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक चिपका देना, ताकि आप इस रीडिंग की ब्यूटीफुल सी एनर्जीज़ को क्लेम कर सके। आई जस्ट होप के जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं सबके रिलेशनशिप में सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाए और आप एक हो जाओ। सो या सी यू नेक्स्ट वीडियो।